इतने सम्मानीय लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर, और हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड रसिया के गायक कलाकार भूपेंद्र खटाना जी आज वहाँ पर आए हुए हैं, देखकर खुशी हुई उनको। और जैसे कि मुझे किसी ने बताया भी था कि ये इस संगठन से जुड़ भी चुके हैं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। वैसे संगठन का मतलब अधिकतर लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पद मिल गया, गाड़ी पे नंबर प्लेट पे लगा दिया और काम हो गया जी। संगठन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है। संगठन वो होता है कि जितने भी लोग इस संगठन के रूप में जुड़ते हैं वो सबसे पहले एक दूसरे को परिवार समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ताकि जब किसी की समस्या को सुना जाए तो एकजुटता में पहले उनमें संगठन होना चाहिए, बाद में वो दूसरे की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सके। और संगठन हमेशा कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो या किसी भी विभाग में हो, संगठन अपनी मजबूती हमेशा दिखाते हैं। और जहां संगठन की बात आती है, अगर आप में एकता हो और आप में मजबूती हो तो आप अपनी बात को कहीं पर भी मजबूती से रख सकते हो, चाहे सामने कोई भी व्यक्ति हो, आप अपनी बात मनवा सकते हो। और संगठन सिर्फ इसलिए नहीं होता, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि नंबर प्लेटों के लिए या फिर लिखने के लिए कि मैं फलाना प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना जिला अध्यक्ष हूँ, ये लिखने के नहीं होता है। जितने भी लोग इसमें पदाधिकारी होते हैं या सदस्य होते हैं, तमाम लोगों को एक दूसरे के परिवार बनना पड़ेगा, मजबूती बननी पड़ेगी। उसके बाद आप अब देखो, आपके संगठन का सबसे पहले तो नाम ही इतना प्यारा है, राजेश पायलट जी किसान संगठन। अब देखो, उनका नाम हमेशा महापुरुषों में गिना जाता है, जिनकी विचारधारा हमेशा जातियों से ऊपर उठकर रही है, किसानों के लिए रही है, और जिनकी आवाज यहाँ राजस्थान से चुनाव लड़ने के बावजूद पूरे देश में गूंजती थी, वो राजेश पायलट जी संगठन के नाम। तो बड़ी बात यह है कि आज अच्छा लगा कि यहाँ पर काफी लोग आए हैं। जैसे मुझे बताया भाई ने, मैं थोड़ा लेट हो गया जिम करने में, क्योंकि अब कलाकार है, मेंटेन करना भी जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर बाद में कहेंगे अरे ये कहाँ से कलाकार लगता है, ये तो अजीब सा लग रहा है, मोटू सा ढोलू सा। तो वो बात है, 10 फिल्में करी हैं, बहुत सारे गाने करे हैं, और वो सारी चीजें करते करते समय के साथ कहीं ना कहीं अपना जो सबसे बड़ी भागीदारी है, लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए आवाज उठाना, वो कभी छोड़ी नहीं है और ना ही छोड़ेंगे जीवन में। और जब तक सांस रहेगी तब तक लोग जैसे भी कोई मुसीबत में दिखेगा उसके लिए लड़ेंगे आखिरी सांस तक। और भले ही मैं आपके संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आधी रात में भी संगठन कभी आवाज देगा तो सबसे पहले आपके जो भी पदाधिकारी, उनसे आगे अग्रिम पंक्ति में आपको मैं मिलूंगा हमेशा, और ये मजबूती दूंगा इस संगठन को हमेशा से। क्योंकि मेरी खुद की भी विचारधारा पायलट साहब से हमेशा एक जैसी रहती है, क्योंकि हमारे दौसा, जैसे मैं दौसा के एक क्षेत्र में ही पढ़ता हूँ, वहां पर अक्सर ये बातें होती है कि राजेश पायलट जी जब कभी रात को लेट हो जाते थे जयपुर से और दौसा के लिए निकलते थे, तो वो वहां अपने क्वार्टर के ऊपर या फिर जहां उनका निवास है वहां पर खाना नहीं खाते थे। ना दिल्ली के जाते समय, दिल्ली से आते समय वो कभी खाना ऐसा नहीं खाते थे जो क्वार्टर पे बनवा दिया है, किसी रेस्टोरेंट पे खा लिया। वो किसी भी ऐसी कैटेगरी के किसी भी व्यक्ति के घर पे जाके रात को उठा के और वहां पे बोलते थे लाओ रोटी और सब्जी दे दो। वो उनकी विचारधारा ऐसी थी जो जातियों को कभी तवज्जो देते ही नहीं थे। वो कहते थे कि हम सब एक है, किसान कौम है, और किसान कौम की आवाज बनते थे। और जैसा कि आपने ऊपर लिख भी रखा है, बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है कि किसान और मजदूरों के बच्चे जब तक पढ़ लिख कर ऊंचे पदों में या अपनी भागीदारी दिखाएंगे नहीं, तब तक भला हो नहीं सकता इस देश का। ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो विचारधारा सबसे सर्वश्रेष्ठ रही है और हमेशा से, और उसी विचारधारा को कैरी ऑन करते हैं सचिन पायलट जी। मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत कट्टर समर्थक रहा हूँ शुरू से, और वैसा नहीं है कि लोग किसी से लड़ लिए, बस उनके विचारों को हमें फॉरवर्ड करना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है। वो आप सब लोग, मुझे विश्वास है, जो पदाधिकारी हैं वो मजबूती से करेंगे, 36 बिरादरी के अंदर काम करेंगे, सिर्फ गुर्जर समाज में काम नहीं करेंगे।